नमस्कार, न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो खबरों की शुरुआत करते हैं हर बार की तरह हेडलाइन से। थोक कारोबारी के घर डकैती और ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक से लूट में शामिल 2 अपराधियों को गिरिडीह पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसपी अमित रेणु ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। गुप्त सूचना के आधार पर गिरिडीह साइबर पुलिस की टीम ने 4 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। प्रशिक्षु आईपीएस हारिस बिन जमा ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। भाजपा नेता चुन्नू कान की अध्यक्षता में जिला ट्रैक्टर एसोसिएशन की बैठक। 8 दिसंबर को होने वाले आंदोलन को सफल बनाने पर हुई चर्चा। नगर थाना प्रभारी आरएन चौधरी के नेतृत्व में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। नटराज चौक से लेकर कचहरी चौक तक अतिक्रमण किए गए दुकानों को हटाया गया। और बार लाइब्रेरी में मनाई गई देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती। पुष्प अर्पित कर किया गया वंदन। और अब खबरें विस्तार से। लूटपाट व डकैती की घटना को अंजाम दिए जाने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस बात की जानकारी गुरुवार को एसपी अमित रेणु ने प्रेस वार्ता के माध्यम से दी। लूटपाट व डकैती की घटना को अंजाम दिए जाने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को दबोच लिया है। गुरुवार को एसपी अमित रेणु ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बीते 17 जुलाई को छुटकी खरड़िया स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक जयप्रकाश वर्मा से लूटपाट के मामले में गठित छापेमारी दल ने जमुआ थाना के लताकी से रणधीर कुमार को गिरफ्तार किया। इसके बाद पूछताछ में उसने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हुए गाँव के ही एक जनार्दन उर्फ चंद्रदेव हाजरा समेत एक अन्य का नाम बताया। वहीं घटना में 1,80,000 लूटे जाने की बात स्वीकार की। एसपी श्री रेणु ने बताया कि गिरफ्तार रणधीर के निशानदेही पर पुलिस ने जनार्दन उर्फ चंद्रदेव को भी गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में उसने भी अपनी संलिप्तता स्वीकार की एवं उसके निशानदेही पर घटना में लूटा गया रेडमी का मोबाइल बरामद किया गया। इसके साथ ही जनार्दन ने धनतेरस के दिन मुकेश सिर्फ उर्फ बच्चू सिंह के घर पर डकैती की बात भी स्वीकार की। छापेमारी दल में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अनिल कुमार सिंह, मुफस्सिल कैंप बेंगाबाद पुलिस निरीक्षक गुलाब सिंह, बेंगाबाद थाना प्रभारी दीप कुमार, सहायक अवर निरीक्षक सुनील कुमार सिंह, धनजीव कुमार सिंह, कृष्णदेव सिंह, राजेश कुमार एवं सशस्त्र बल के जवान शामिल थे। विगत कुछ दिनों में लूटपाट की घटनाएं एवं डकैती की घटनाएं कारित की गई थी। दिनांक 17/7/2020 को छुटकी खरड़िया अवस्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक जयप्रकाश वर्मा के साथ लूटपाट की घटना जुलाई महीने में की गई थी। 18 जुलाई को की गई थी, जिसके अंतर्गत कांड संख्या 148/2020 दर्ज किया गया था। साथ ही अभी पिछले महीने 13 तारीख को 13/11/2020 को एक डकैती की घटना कारित की गई थी बेंगाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत। इसमें शामिल कुछ अपराधियों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इसमें हम बेंगाबाद थाना ने सफलता पाई है। इस क्रम में 2 अपराध कर्मियों को हिरासत में लिया गया है, जिनका नाम रणधीर कुमार एवं जनार्दन उर्फ चंद्रदेव हाजरा है। कांड में जो जुलाई में जो घटना कारित की गई थी, उसमें जो लूटा गया मोबाइल था उसको बरामद किया गया है और कांड का अग्रतर अनुसंधान अभी जारी है। जो बाकी के अपराध कर्मी हैं उनको शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। गिरिडीह साइबर थाना पुलिस ने 2 कांडों में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गुरुवार को प्रशिक्षु आईपीएस हरीश बिन जमा ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। साइबर अपराधी लगातार अलग अलग हथकंडों को अपनाकर लोगों की मेहनत की कमाई चुटकियों में साफ कर देते हैं। वहीं इस अपराध की रोकथाम के लिए लगातार पुलिस कार्रवाई भी कर रही है। इसी कड़ी में गिरिडीह साइबर थाना पुलिस ने 2 कांडों में 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गुरुवार को प्रशिक्षु आईपीएस हरीश बिन जमा ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। कांड संख्या 1-20 और 10-20 में ये कुछ गिरफ्तारियां की गई हैं। काफ़ी दिनों से पुलिस को इनकी तलाश थी, तो गुप्त सूचना के आधार पर गांडे से रेड करके और जामताड़ा ज़िले से रेड करके
इन 4 साइबर अभियुक्तों को पकड़ा गया है, जिनके नाम क्रमशः सुमन शर्मा, कुणाल गुप्ता, ये दोनों गांडे से, और महेंद्र मंडल जामताड़ा, दिनेश मंडल जामताड़ा। इनके पास 6 मोबाइल बरामद किए गए हैं और इन्होंने कन्फेशन में अपना अपराध स्वीकार किया है। कई तरीके से ये लोगों को साइबर ठगी करते थे, जिनमें से कुछ जैसे कि सीरियल कॉलिंग करना, बल्क मैसेज का इस्तेमाल करना, फिशिंग कॉल करना, NG रोक नाम का एक उसका यूज़ करके जो लिंक भेज के फ्रॉड करते हैं, उसमें भी ये लोग संलिप्त थे। इसके साथ साथ इन लोगों के फ़ोन से कई सारे ऐसे ऐप जो कि विशेष तौर पर साइबर क्राइम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि एनी डेस्क है, और इसके अलावा जो टीम व्यूअर ऐप है या इंक वाइक ऐप है, इसका भी इस्तेमाल किया गया है। तो ये निश्चित तौर पे गिरिडीह पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता है और गिरिडीह पुलिस आगे भी तत्पर रहेगी। लगातार हम लोग के रेड्स चलते रहेंगे और उम्मीद है कि इन फ्यूचर और अरेस्टिंग हम लोग करें। बार लाइब्रेरी में गुरुवार को देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती मनाई गई। मौके पर उनके प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर सभी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। देश की स्वतंत्रता लड़ाई में अहम भूमिका निभाने वाले महान विभूति भारत रत्न देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जयंती के मौके पर बार लाइब्रेरी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर उनके प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर सभी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस दौरान अधिवक्ता संघ के महासचिव चुन्नू कांत सहित कई अधिवक्ता मौजूद थे। अरे उसने बोले थे 3 बजे अधिवक्ता दिवस है, तो कार्यक्रम है हम लोग का, तो पकड़ के छेक के रखे हुए हैं। आज अधिवक्ता भवन के ई लाइब्रेरी में जो आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर यहाँ स्थापित है ई लाइब्रेरी, और आज उनके जयंती पे हम सारे लोग आप देख रहे हैं कि यहाँ इकट्ठा हुए, और प्रतिवर्ष हम लोग उनके जयंती को अधिवक्ता दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये हम लोग के लिए गौरवशाली दिन भी है, गौरव की बात भी है कि हम सारे उस विरासत के प्रतिनिधि हैं जिसका प्रतिनिधित्व, जिसका नेतृत्व कभी डॉक्टर आदरणीय राजेंद्र प्रसाद ने किया था। उन्होंने अपनी आरंभिक कैरियर एक अधिवक्ता के रूप में शुरू की। ये आजीवन हम सारे लोगों के लिए न केवल प्रेरणादायक रहेगा बल्कि गर्व का भी विषय है। हम आज भी इस बात पर गौरवान्वित हैं और आह्लादित भी हैं कि हम उनके पीढ़ी के एक सदस्य हैं, और इसी निमित्त आज ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित है। हम लोगों ने उनके तस्वीर पर फूल अर्पित कर अपनी भावना व्यक्त की है। तमाम जिला अधिवक्ता संघ की ओर से हम आज उनके जयंती पर उनको नमन करते हैं, उनको याद करते हैं, और इसके अलावा भी जिले में कई सारे कार्यक्रम है, कई संगठनों ने कार्यक्रम रखा है और ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित हैं। उन तमाम लोगों को जो इस महान और पावन दिन पर जो भी कार्यक्रम आयोजित किए हैं उनके प्रति भी हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं, उनको शुभकामना देना चाहते हैं। आज का दिन डेफिनेटली ये कोरोना का साल है, इसके वजह से बहुत सारी व्यवहारिक रूप से बाध्यताएं हैं, लेकिन दिल में आज भी राजेंद्र प्रसाद एक खास करके हमारे समुदाय के जितने भी लोग हैं उनके दिल में, पूरे देशवासियों के दिल में है। और बहुत कुछ नहीं कह करके बस हम इतना कहना चाहेंगे कि हर उस इंसान का जीवन सार्थक हो सकता है, सफल हो सकता है जो आदरणीय राजेंद्र प्रसाद के जीवन के किसी एक पहलू का अनुकरण कर अपने जीवन में उतारने का प्रयास करे। झरना मैदान में गुरुवार को भाजपा नेता चुन्नू कांत की अध्यक्षता में बालू से प्रभावित ट्रैक्टर मालिक व चालकों की एक बैठक हुई। बैठक में 8 दिसंबर को भाजपा की अगुवाई में होने वाले प्रदर्शन को लेकर चर्चा की गई।
झंडा मैदान में गुरुवार को भाजपा नेता चुन्नूकांत व नवीन सिन्हा की अध्यक्षता में बालू से प्रभावित ट्रैक्टर मालिक चालक की एक बैठक हुई। मौके पर चुन्नूकांत ने बताया कि बालू टेंडर नहीं होने से बालू उठाव में काफी परेशानी हो रही है, जिससे सरकारी आवास, निजी आवास समेत पुल पुलिया निर्माण में कमी आई है। वहीं विकास कार्य भी बाधित हो रहा है, इसलिए सरकार अविलंब बालू घाट का टेंडर करे। वहीं नवीन सिन्हा ने कहा कि बालू टेंडर नहीं होने से ट्रैक्टर के मालिक, ड्राइवर, मजदूर को अपने जीविकोपार्जन में काफी परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि 8 दिसंबर को भाजपा की अगुवाई में प्रदर्शन कर अविलंब बालू टेंडर की मांग को रखा जाएगा। मौके पर भाजपा नेता चुन्नूकांत, नवीन सिन्हा, गोपाल सिंह, मुकेश राय, दीपक शर्मा, गोविंद यादव, नासिर अली, राजेश प्रजापति, बाबू अंसारी, टिंकू अंसारी, सुशील शर्मा, दीपक राय, निर्भय सिंह सहित कई लोग मौजूद थे। अब सारे लोगों को ये जानकारी है कि आगामी 8 दिसंबर को झारखंड विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता और इस सूबे के प्रथम मुख्यमंत्री आदरणीय बाबूलाल मरांडी के निर्देश पर एक व्यापक जन आंदोलन बालू के सवाल पर किया जाए। बालू के सवाल पर ये आंदोलन हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग ये बार बार साफ कर रहे हैं कि हमारे जो ट्रैक्टर चलाने वाले जो मालिक हैं या जो ड्राइवर हैं, उनकी मंशा कहीं से भी बालू चोरी करना, बालू तस्करी करना नहीं है। प्रशासन के लिए भी ये हम साफ कर दे रहे हैं। हम लोग पहले भी कह रहे हैं, लेकिन हमारी मांग है कि जो पिछले वर्षों से बालू घाट की नीलामी नहीं हुई, सरकार अपनी आंख खोले। सरकार आंख बंद किया है। आम जनता को कितना तकलीफ है ये हम बाद में इसकी चर्चा करेंगे। हम ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार को कितना राजस्व का नुकसान हो रहा है, इसकी भरपाई कैसे करेगी सरकार, ये समझे। ये तो सरकार का पक्ष है। दूसरा पहलू है कि एक ट्रैक्टर के परिचालन से कम 10 लोगों का परिवार चलता है। ट्रैक्टर का ड्राइवर का, ट्रैक्टर का मालिक का, 2 लेबर उसमें रहता है उसका। ये जो रोजगार सरकार बंद कर दी है, वह कहाँ जाएगा? वो ट्रैक्टर वाला कोई बैंक पर कर्जा लेके लिया है, कोई महाजन से सूद पर लेकर के लिया है, उसका ट्रैक्टर बंद होने से उस पर आफत है, पेट पर आफत है। और हम तो बस इतना ही कह रहे हैं कि आप घाट को अगर नीलामी करना चाहते हैं तो नीलामी कर दीजिए, हम वहां से बालू उठाएंगे। आप नीलामी नहीं करना चाहते हैं तो स्वतंत्र कर दीजिए, और जहां से हमको नहीं उठाना है उसको आप चिन्हित कर दीजिए। और जो प्रतिबंधित एरिया है वहां से कोई बालू उठाता है, कोई वहां जाता है, आप उसको पकड़ करके जो दंड देना है दीजिए। सब ट्रैक्टर वाले लोग तैयार है। आप लोग तैयार हैं ना? ये आवाज सुन लीजिए आप, ये सारे ट्रैक्टर ओनर और ड्राइवर की आवाज है। कोई चोर नहीं है यहाँ, सब पेट का मारा हुआ है। हम तो सरकार से रोटी मांग रहे हैं, सरकार से रोजगार मांग रहे हैं। लॉकडाउन है, कोरोना है, कैसे जिएगा आदमी? सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगा कि जब झारखंड अलग हुआ, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री आदरणीय श्री बाबूलाल मरांडी जी बने, तो उन्होंने जनहित के लिए, ग्राम पंचायतों के लिए बालू घाटों को फ्री कर दिया। ग्राम पंचायत समिति की जिम्मा दे दिया कि आप बालू उठाइए, ग्राम पंचायत समिति के लोग और अपने परिवार का भरण पोषण कीजिए। लेकिन यह सरकार, हेमंत सोरेन सरकार, यह सरकार जन विरोधी सरकार है। यह सरकार बालू से तेल निकालने का काम योजना बना रही है। हम सिर्फ सरकार से इतना ही मांग करेंगे कि जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी ने बालू को फ्री किया था, ग्राम पंचायत समिति को दिया था, यह सरकार भी बाबूलाल जी के जैसे कदम पर आगे बढ़े और दिल खोलकर जनता के हित में ग्राम पंचायत समिति को सदस्य को ये बालू का घाट नियंत्रण की काम करें। लेकिन जो मजदूर, आदिवासी, हरिजन जो दूर दूर से काम करने के लिए गांडे से, मैसमुंडा से और जगह से लोग आ रहे हैं, टुंडी से काम करने के लिए गिरिडीह में, उनको रोजगार सारा निरस्त हो गया है। मैं जिला प्रशासन और सूबे के मुख्यमंत्री माननीय श्री हेमंत सोरेन जी से मांग करता हूं कि आप ये खनन का लीज बालू का अतिशीघ्र करवाएं। हम लोग चोर नहीं हैं, हम चाहते हैं कि आप चालान निर्गत कीजिए, मैं उसका शुल्क दूंगा। मैं फ्री में कोई काम नहीं करना चाहता हूं। जब मैं टैक्स ट्रैक्टर लेके दे सकता हूं तो बालू का भी जो लीज का जो प्रावधान है मैं उसे दूंगा और देते आ रहा हूं। लेकिन
अगर आपने गाड़ी को पकड़ी भी है, अगर आपको लगती है कि व्यवस्था हम लोगों के द्वारा गलत हुआ है, तो उसको फाइन करके छोड़ा जा सकता था, ना कि उस पर FIR दर्ज करके। नगर थाना प्रभारी RN चौधरी ने गुरुवार को अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान नटराज चौक से लेकर कचहरी चौक तक के रोड किनारे लगे फुटपाथी दुकानदारों को हटाया गया। गुरुवार को नगर थाना प्रभारी RN चौधरी ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान नटराज चौक से लेकर कचहरी चौक तक किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। साथ ही लोगों से अपील भी की गई कि रोड से हटकर अपनी दुकान लगाएं। इस दौरान उन्होंने बताया कि लगातार ट्रैफिक व्यवस्था की शिकायत मिल रही थी। इसी के क्रम में गुरुवार को नटराज चौक से लेकर कचहरी चौक तक के रोड किनारे ठेला संचालक एवं दुकानदार और सब्जी विक्रेता को रोड से हटाया गया। शहर में कई लोग छोटे मोटे दुकानदार हैं जो अतिक्रमण करके सड़क पर ऊपर चढ़ाकर दुकान लगाए हुए हैं। हम उनसे अपील करते हैं कि भाई वो अपना अपना दुकान अपने हिसाब से लगाएं, ताकि लोगों को आवागमन में कोई कठिनाई ना हो, और कोई इमरजेंसी पड़े किसी को, या एम्बुलेंस हो या पुलिस को हो, तो त्वरित गति से वहाँ आदमी जगह तक जाए। कहाँ तक अतिक्रमण अभियान चलाई है? अतिक्रमण तो नटराज चौक से लेकर हॉस्पिटल चौक से आगे भी मकतपुर एरिया में भी चलाई जा रही है। लोग से हमेशा अपील हम लोग कर रहे हैं कि भाई आप लोग कमाने का भी तरीका है, आप लोग ढंग से कमाइए, सड़क के किनारे एकदम सटकर नहीं लगाइए, अंदर लगाइए दुकान, ताकि आप लोग भी आते जाते रहिए और सब कोई आते जाते रहे, लोगों को कोई कठिनाई न हो। बीते दिनों गांडे के दासडी के समीप सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके परिजनों से मिलने गुरुवार को विधायक सरफराज अहमद पहुंचे और परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। बीते दिनों गांडे गिरिडीह मुख्य मार्ग दासडी के समीप सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के दर्दनाक 3 लोगों की मौत हो गई थी। गुरुवार को उन्हीं के परिवार वालों से मिलने विधायक सरफराज अहमद पहुंचे और परिवार वालों से मिलकर उन्हें ढाढ़स बंधाया और हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। मौके पर छोटे छोटे बच्चों के बीच खाद्य सामग्री व गर्म कपड़े दिए गए। इस दौरान मुख्य रूप से युवा नेता हसनैन आलम उर्फ टिंकू, स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि इब्रार खान, पंचायत समिति सदस्य वाहिद खान समेत कई लोग मौजूद थे। बहुत ही दुखद घटना है और मैं थाने बाहर था, आज ही मैं लौटा हूँ। इससे बड़ी दुर्घटना पूरा परिवार, हस्बैंड वाइफ, बच्ची, संबंधी से मिलकर लौट रहे हैं। लेकिन अच्छी बात है कि गाड़ी पकड़ी गई है। जान तो नहीं लौट सकती है, लेकिन फिर भी कोशिश होगी कि जो थोड़ा बहुत इस दुखी परिवार को कुछ मोहलत हो जाए, कुछ राहत हो जाए, उसका उपाय किया जाएगा। मैंने प्रखंड स्तर पर सतर्क कर दिया है सब लोगों को। इस परिवार और घटना से संबंधित जो भी कागजात, जिस चीज़ की आवश्यकता हो, आप लोग उसको मुहैया कराएं। और आगे जो NH का एक मुआवजा होता है, कानून है देश का कि NH पर अगर एक्सीडेंट होता है तो NH भी उसमें कुछ कंपनसेशन देने की बात करती है। तो उसमें भी ये लोग बात करेंगे, वकील से बात करके उसमें अपील में जाएंगे। बाकी बात जो यहाँ के पंचायत समिति हैं, मुखिया जी हैं, बाकी जो लोग जागरूक हैं, मैंने कह दिया कि अगर किसी तरह की कोई भी आपको कोताही नजर आए तो मुझे तुरंत मुझसे संपर्क कीजिएगा, और जो होगा इस परिवार को आगे ले जाने में जो मदद हम लोगों से हो पाएगी, वो कानूनी तौर पर वो मदद करूँगा, मैं निश्चित रूप से करूँगा। 6 सूत्री मांगों को लेकर डुमरी प्रखंड मुख्यालय में लक्ष्मण टोडा पंचायत समिति सदस्य सुनीता देवी के नेतृत्व में कई पंचायतों के ग्रामीणों ने 1 दिवसीय धरना दिया, जिसका समर्थन डुमरी भाजपा युवा मोर्चा ने भी किया। 6 सूत्री मांगों को लेकर लक्ष्मण टोडा पंचायत समिति सदस्य सुनीता देवी के नेतृत्व में प्रखंड के कई पंचायतों के ग्रामीण गुरुवार को डुमरी प्रखंड मुख्यालय प्रांगण में 1 दिवसीय धरने में बैठ गए हैं, जहां सभी लोग कोविड-19 का पालन करते हुए देखे गए, जहां दर्जनों ग्रामीण महिला पुरुष उपस्थित थे।
वहीं इस धरना को डुमरी भाजपा युवा मोर्चा भी समर्थन दे रही है। इधर धरना पर बैठे लोगों से वार्ता करते हुए डुमरी प्रखंड विकास पदाधिकारी सोमनाथ बंकीरा ने लोगों को आश्वासन दिया कि लंबित पेंशन जल्द ही शुरू हो जाएगी। इस पर प्रशासनिक पहल जारी है। मौके पर लक्ष्मण टोडा पंचायत समिति सदस्य सुनीता देवी, भाजयुमो के सुरेंद्र कुमार, सतरखो मंडल अध्यक्ष दीपक श्रीवास्तव, पंचायत समिति सदस्य भुवनेश्वर रविदास, मनोज कुमार, रेशमी देवी, मुखिया सुरेश पंडित, वार्ड सदस्य जितेंद्र साव, भुवनेश्वर रविदास, डोमन महतो, राजू साव, राजदेव यादव, सुफल मियाँ, महफूज अंसारी, आसिर अंसारी, श्याम सिन्हा, कैलाश तुरी, जीतू रजक, डिस्को मंडल पवन कुमार सहित कई लोग मौजूद थे। आज हम लोग 6 सूत्रीय मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना पे बैठे हैं। सबसे पहला है कि जो 1 वर्ष से अधिक वृद्धा पेंशन, विधवा, विकलांग पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन ब्लॉक में पड़ी है, लेकिन अभी तक उसका स्वीकृति नहीं हुई है। दूसरी है कि राशन कार्ड भी 1 वर्षों से अधिक पड़ी है ब्लॉक खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी के यहाँ कार्यालय में, वो भी अभी तक नहीं हुई है। और तीसरी है कि रेफर अस्पताल डुमरी में ब्लड स्टोरेज और एक्सरे मशीन ये खराब पड़ी है, उसको भी चालू करवाएगा। और चौथी मांग है कि डुमरी प्रखंड के अंतर्गत बैंक ऑफ इंडिया में एक ही जगह आधार कार्ड बनने के लिए सुविधा है। इसके अलावा हर पंचायत में इसका केंद्र खोलेगा बनाने के लिए। चौथी मांग है कि डुमरी अंचल कार्यालय में गैर मजरूआ रसीद कटाने के लिए झारखंड सरकार द्वारा स्वीकृति कर दी गई है, लेकिन यहाँ पे काटी नहीं जा रही है। और प्रतिनिधि द्वारा 6 सूत्रीय मांगों को लेकर के एक दिवसीय धरना दी गई है। इसमें हम लोग पूरा भाजयुमो परिवार इनका समर्थन कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे पेंशन का मामला बहुत बड़ा गंभीर मामला है। सरकार बड़ी बड़ी वादे करती थी कि हमारी सरकार बनेगी तो 2500 पेंशन देंगे पर माह, लेकिन यहाँ 1000 जो पेंशन मिल रही थी वह भी बहुतों का बंद है, प्लस नया का स्वीकृति नहीं किया गया है। उसके बाद आपका रेफर अस्पताल डुमरी का स्थिति देखिए, कल ही एक बहुत बड़ा घटना घटा है। अस्पताल की व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था एकदम बिल्कुल चरमर स्थिति है। उसके बाद आपका गैरमजरूआ जमीन रसीद की सरकार ने कब का आदेश कर दिया है, लेकिन अभी तक रसीद उनका निर्गत अंचल कार्यालय से नहीं हो पा रहा है। इस तरह का कई मामला है, उसको लेकर के धरना बैठे हम लोग इनका पूर्ण समर्थन कर रहे हैं। बैंक ऑफ इंडिया सीएसपी मिर्जागंज परिसर में बुधवार को सामाजिक सुरक्षा योजना जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। मौके पर सामाजिक सुरक्षा योजना की विस्तृत जानकारी दी गई। बैंक ऑफ इंडिया सीएसपी मिर्जागंज परिसर में बुधवार को सामाजिक सुरक्षा योजना जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। मौके पर बीओआई शाखा प्रमुख पोबी बीसी ने राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा योजना की विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान मिर्जागंज बीसी के सुमन कुमार साव, रतलाल प्रसाद महतो, अनुपम सिन्हा, जमुआ बीसी योगेश कुमार पांडे, मनोज कुमार महतो, संजय कुमार, बहादुर पंडित, आसिम अंसारी, सुनील साव, ब्रह्मदेव पंडित, बिंदु सहित कई लोग मौजूद थे। सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। उन योजनाओं का हम लाभ तभी ले सकते हैं जब हम जागरूक होंगे और जवाबदेह होंगे। इसके लिए क्या बैंक ऑफ इंडिया के बीसी के माध्यम से बहुत प्रकार का प्रचार किया जा रहा है, और बीसी जो है सुदूरवर्ती इलाकों में सुगमता पूर्वक बैंकिंग सेवा देने में बीसी की महत्वपूर्ण भूमिका है। और आप ये जानते हैं कि जिनका उम्र 18 से 40 साल है उनके लिए अटल पेंशन योजना है, जिसमें से आप 1000 से लेकर 5000 तक का उसमें 60 साल के बाद आपको जिस तरह का आप करवाएंगे उस तरह का प्रत्येक माह आपका अकाउंट से पैसा प्रीमियम की राशि कटेगी। तो जैसा आपने करवाया उसके अनुसार आपको प्रत्येक माह पैसा मिलेगा। तो 18 से 40 इसका आयु सीमा है। इसमें क्या चाहिए? आधार कार्ड, खाता धारक का आधार कार्ड, खाता धारक का पासबुक, मोबाइल नंबर ये चाहिए। साथ ही जो है उसमें उम्र 18 से 40 ये याद रखना चाहिए। और नॉमिनी का भी आधार कार्ड चाहिए। अब आइए आपको प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसमें 18 से 70 साल के लोगों का, नागरिकों का बीमा होता है, जो अकाउंट से प्रत्येक साल मात्र
12 रुपये कटता है। अगर उसको किसी मृत्यु हो जाती है, अब मृत्यु के पश्चात उनका जो है पोस्टमार्टम होता है और मृत्यु प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट संकलन किया जाता है, दस्तावेज, तो उन्हें उनके जो नॉमिनी होते हैं उन्हें 2 लाख मिलता है। इसको करवाने के लिए वही आधार कार्ड चाहिए, खाता धारक का पासबुक चाहिए, नॉमिनी का आधार कार्ड चाहिए और मोबाइल नंबर चाहिए। मुफस्सिल क्षेत्र के टुंडी रोड में रोड चौड़ीकरण के लिए साइड रोड का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें BSNL का तार निकाला जा रहा है। लोगों का कहना है कि जो तार निकल रहा है उसे ठेकेदार के लोग अपने साथ ले जा रहे हैं। मुफस्सिल क्षेत्र के टुंडी रोड में रोड चौड़ीकरण के लिए साइड रोड बनाया जा रहा है, जिसमें BSNL का तार निकलता है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जो तार निकलता है उसे ठेकेदार का आदमी अपने साथ ले जाता है और लोगों के विरोध करने पर उन्हें धमकी दी जाती है। यहाँ पे तार निकल रहा था, यहाँ से तार ये लोग कटिंग किया, इसका आया था आदमी और देखिए ड्राइवर भाग रहा उधर। हाँ, ड्राइवर वो कटिंग करके जेसीबी से वो कटिंग किया है, तार कटिंग करके ट्रैक्टर में लोड करता है और आगे में जा करके वहाँ जो उधर है आदमी सब वो सब इसको देता है, जिसको भी पैसा देता है उसको भी पैसा देता है। क्या चीज का तार है? ये BSNL वाला तार है। हाँ, केबल है, पैसा देता है, ये लोग कटिंग कर लेता है। ये लोग कल हम लोग थोड़ा सा तार छुए हैं तो ये लोग पूरा हाथ उठाने लगा, पूरा एकदम हाथ उठाने लगा, बोला कि कैसे छुएगा, मेरा अपना आदमी है, ले जाने दो, इसको ले जाने दिया। फिर केबल सर जो रोड में निकल रहा है BSNL का केबल है। काम करने से पहले हम लोग BSNL जो ऑफिस है इसमें हम लोग लिखित आवेदन दे दिए कि हम लोग का कटिंग करने के क्रम में आपका तार निकल रहा है, कट रहा है, क्षति हो रहा है, इसको अपना स्टाफ देके इसको बचा लीजिए। जो तार है इसको हम लोग कटिंग करने के क्रम में निकल जा रहा है, तार हम कहीं लेके नहीं जा रहे हैं, लोकल पब्लिक लूट ले रही है। और हमारे पास लेटर भी है सर। अभी तो तार आप लूट ले, अभी तो तार आप लूट रहे हैं। हम कांच के ट्रैक्टर में गया हुआ है, अभी तो हम तार नहीं लूट रहे हैं और तार हम लोग को कोई लालच नहीं है। बेंगाबाद अंतर्गत कुसमाटाड़ विद्यालय में पदस्थापित पारा शिक्षक के विरुद्ध विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य सुशील हांसदा ने कई आरोप लगाए हैं। बेंगाबाद प्रखंड अंतर्गत स्थित कुसमाटाड़ गांव के विद्यालय में पदस्थापित पारा शिक्षक के विरुद्ध विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य सुशील हांसदा के द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इस संबंध में पूछताछ करने पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पुष्पा कुमारी ने बताया कि इस बात की उन्हें कोई जानकारी नहीं है। जानकारी मिलने के बाद जांच की जाएगी और जांच के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। 9 प्राथमिक विद्यालय कुसमाटाड़ के संबंध में भी मुझे किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिली है गड़बड़ियों के। अगर आ जाती है वैसा कोई हमारे पास कोई शिकायत लेकर कोई आते हैं या कोई आवेदन देते हैं, उस पर हम लोग बाद में जांच कर कार्रवाई की जाएगी। 9 प्राथमिक विद्यालय कुसमाटाड़ बेंगाबाद प्रबंधन समिति का सदस्य भी हूँ। साल 2015 से 2019 तक पारा शिक्षक खगेंद्र कुमार द्वारा कार्यकाल में पोषक वितरण एवं अन्य काम में घोर अनियमितता एवं घोटाला किया गया है। यह जानकारी मुझे RTI के माध्यम से मिली है और यह उनके RTI के माध्यम से यह भी जानकारी मिली कि शिक्षा विभाग के पदाधिकारी एवं खगेंद्र कुमार द्वारा मिली भगत से यहाँ लूट हुई है। तो आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक ले दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।